अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद। आप देख रहे हैं शाहिद ओवरटेक। दोस्तों, आज का हमारा लेसन नंबर 13 जिसका प्रैक्टिकल नंबर 1 है सीरीज़ सर्किट। दोस्तों, सीरीज़ सर्किट इससे पहले हमने थ्योरेटिकल डायग्रामेटिकली और मैथमेटिकली हमने स्टडी कर लिए हुए हैं। सीरीज़ सर्किट को भी, पैरेलल सर्किट को भी, सीरीज़ एंड पैरेलल कंबाइन सर्किट को भी। दोस्तों, अब हमने सीरीज़ सर्किट का प्रैक्टिकल करना है। हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल में सीरीज़ सर्किट कैसे परफॉर्म करता है। दोस्तों, हम दोनों सर्किट्स बनाएंगे। हम थ्योरेटिकल फॉर्म का जो सर्किट हम पढ़ रहे थे सीरीज़ सर्किट, वो कुछ इस तरह से था। एक बैटरी से हमने उसको अटैच किया था। रेजिस्टेंस की जगह हम 3 बल्ब लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे और एक हमारा शू होगा। अगर दोस्तों इसकी मैं वायरिंग कंप्लीट करूंगा तो इसकी वायरिंग कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगी। दोस्तों, ये इसका फेज़ है और ये इसका न्यूट्रल है। हम यहाँ से इसको मेन सप्लाई देंगे। दोस्तों, मेन सप्लाई 230 वोल्ट मेन सप्लाई देंगे इस सर्किट को। दोस्तों, इसकी वायरिंग कुछ इस तरह से होगी। मैं फेज़ को डायरेक्ट स्विच के अंदर लेके जाऊंगा और स्विच से मैं सीधा होल्डर के तीसरे होल्डर के एक पॉइंट में ले जाऊंगा। दोस्तों, ये हमारे होल्डर हैं, लेकिन होल्डर को हम लैंप के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये मेरा लैंप 1 है, ये लैंप 2 है और ये लैंप 3 है। दोस्तों, इन होल्डर के 2 पॉइंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड। मैं आपको होल्डर दिखा भी देता हूँ। दोस्तों, ये देखें, ये होल्डर के मेरे 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट मेरा होल्डर का ये है, दूसरा पॉइंट ये है। दोस्तों, अगर मैं सीरीज सर्किट की वायरिंग कंप्लीट करूँगा तो मैं न्यूट्रल को होल्डर के फर्स्ट पॉइंट पे लेके जाऊँगा। अब सेकंड जो पॉइंट है वो अगले होल्डर के फर्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा और इसी तरह सेकंड होल्डर का सेकंड पॉइंट थर्ड होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में चला जाएगा और ये मेरा सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। अगर मैं सीरीज सर्किट का डायग्राम प्रैक्टिकली अगर मैं फार्मूला लिखूँगा तो सेकंड टू फर्स्ट मेरा फार्मूला। सेकंड टू फर्स्ट मैंने क्यों कहा? दोस्तों, ये इसके होल्डर का सेकंड पॉइंट अगले होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में जाएगा। अगर मेरा चौथा होल्डर भी होगा तो मैं यहाँ से ये वायर काट के इस होल्डर के सेकंड पॉइंट अगले होल्डर के फर्स्ट पॉइंट में जाएगी और सबसे जो आखिरी होल्डर होगा उसमें मैं फेज़ इनपुट लेके जाऊँगा, आउटपुट लेके जाऊँगा। दोस्तों, ये मेरी फेज़ इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। तो ये दोस्तों मेरा सीरीज सर्किट कंप्लीट हो गया। मान लिखूँगा तो मुझे कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ेगी। कि 3 होल्डर लगाए हैं, बल्ब भी 3 चाहिए, स्विच 1 चाहिए, प्लास 1 चाहिए, कटर 1, टेस्टर 1 और वायर तकरीबन 3 मीटर में ले लूँगा। एक स्विच और ये एक मैं शू भी मैंने रख लिया हुआ है। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैं अपनी वायर्स को लूँगा। दोस्तों, ये वायर मैंने ऑलरेडी काट ली हुई थी। मैं अब क्या करूँगा दोस्तों, इस होल्डर का किसी भी एक पॉइंट पे वायर को इंटर करूँगा एक पॉइंट के अंदर और इधर से आपने होल्डर के किसी भी एक पॉइंट में आपने इसको इंटर कर दिया। इसका फर्स्ट पॉइंट कोई भी आप रख सकते हैं। इस होल्डर का फर्स्ट पॉइंट ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। इसी तरह अब इसका सेकंड पॉइंट ये होगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट से मैंने वायर को इंटर किया, बल्ब के फर्स्ट पॉइंट में मैं इंटर कर दिया। और अब मैं दोस्तों ये एक फेज़ वायर लूँगा, होल्डर की एंड वाले पॉइंट से मैं इंटर करूँगा और मैं स्विच के दूसरे पॉइंट में मैं इंटर कर दूँगा। दोस्तों, ये हमेशा हम इनपुट ऊपर वाले पॉइंट को रखते हैं, आउटपुट नीचे वाले पॉइंट को रखते हैं। तो आउटपुट हम नीचे वाले पॉइंट से होल्डर को देते हैं और इधर से हम एक फेज़ इनपुट लेंगे स्विच की एक साइड पे इंटर कर। और दोस्तों, ये फेज़ इनपुट मैं शू को मैंने ओपन किया हुआ है। दोस्तों, शू के एक पॉइंट में मैं इंटर कर दूँगा।
अब इस शू का दूसरे पॉइंट से दोस्तों मैं न्यूट्रल लूँगा, न्यूट्रल को इंटर करूँगा और होल्डर के जो खाली एक पॉइंट रह गया उसमें मैं इंटर कर दूँगा। दोस्तों ये मेरा सीरीज सर्किट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। और दोस्तों ये डायग्राम अगर मैं देखूँगा तो देख लें दोस्तों, जैसे डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये देखें, ये मेरा एक पहला होल्डर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह मैंने जोड़ दिया। होल्डर के पहला पॉइंट में जो वायर आ रही है वो शू से आ रही है न्यूट्रल डायरेक्ट, फिर दूसरे पॉइंट से उठाया होल्डर के पहले पॉइंट में, फिर दूसरा पॉइंट होल्डर के तीसरे पॉइंट में, और तीसरा होल्डर के सेकंड पॉइंट डायरेक्टली मेरा ये स्विच के अंदर आ गया, और स्विच से सीधी वायर मेरी शू के अंदर चली करके आपको दिखाऊंगा। ये मैं होल्डर की कैप लगा देता हूँ दोस्तों, और होल्डर की मैं तो ये मैं 100 वाट के बल्ब लगा रहा हूँ। 100 वाट के बल्ब इस वजह से लगा रहा हूँ ताकि ये सर्किट हमारा अच्छे से परफॉर्म करके हमें दिखाए। भी मैंने लगा दिया, वन वे स्विच को भी मैंने लगा दिया हुआ है दोस्तों। ये 3 मैंने अपने बल्ब भी फिट कर दिए हुए हैं। अभी हम इस सर्किट को इस बोर्ड से हम सप्लाई देंगे, लेकिन सप्लाई देने से पहले दोस्तों हम अपना सेफ्टी ग्लव्स यूज़ करेंगे। सेफ्टी ग्लव्स इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जब भी आपने सप्लाई को ऑन करवाना है तो आपने सेफ्टी ग्लव्स का लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। जब भी हम बिजली के ऊपर काम करेंगे आपने ये अपने सेफ्टी ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। तो दोस्तों अब मैं सप्लाई को ऑन करवाऊंगा। ये मैंने सप्लाई ऑन कर दी हुई है दोस्तों। अभी मैं अपना स्विच ऑन करने लगा हूँ। तो जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो दोस्तों देखिए मेरे जो बल्ब हैं ये फुल एफिशिएंसी से नहीं चल रहे। फुल एफिशिएंसी मींस कि जैसे मेरे घर के अंदर मेरा सर्किट चलता है, मेरा पंखा भी फुल स्पीड से चलता है, मेरा बल्ब भी पूरी रोशनी देता है, ये बल्ब मेरे ऐसे चल रहे हैं जैसे हमारे जो वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन आ रहे हैं, 100 वोल्ट आ रहा हो या 100 से भी कम वोल्टेज आ रहे हो। लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारे पूरे 230 वोल्ट पूरे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो सर्किट है वो बहुत ज़्यादा कम एफिशिएंसी में ये काम कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरा सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट में हमने पढ़ा था कि हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, वोल्टेज हमारे तकसीम होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था कि करंट गुजरने का एक रास्ता है। कैसे दोस्तों, अगर मैं एक बल्ब को उतारता हूं तो मेरे सारे बल्ब आगे बंद हो जाते हैं, मेरा सारा लोड बंद हो जाता है, क्योंकि इसमें करंट गुजरने का एक पाथ है। अगर मैं इस बल्ब को हटा के कोई दूसरा बल्ब मैं हटाता हूं तो तब भी मेरा लोड ऑफ हो जाता है, जबकि मेरा स्विच ऑन है। अगर मैं इस बल्ब को दोबारा लगाता हूं तो दोबारा मेरा लोड ऑन हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरा सीरीज सर्किट है। जैसे हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा, डायग्रामेटिकली हमने पढ़ा, मैथमेटिकली हमने जो चीज़ हमने स्टडी की वो वैसे ही वर्क कर रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिकली सीरीज सर्किट को हम ऐसे तैयार करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी इस सर्किट की। तो एंड पे मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म की मुसीबत परेशानी से दूर रखे। ढेर सारी दुआओं के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।